नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और आप लोगों का मेरे चैनल गौरव दुबे पोएट्री में हार्दिक स्वागत है। एक शायरी से शुरुआत करते हैं कि ज़िंदगी के राज कई हैं, ज़िंदगी के राज कई हैं, ज़िंदगी के साज कई हैं, ज़िंदगी के राज कई हैं, ज़िंदगी के साज कई हैं। ध्यान से सुनो इन दिल की धड़कनों को, इन खामोशियों में भी आवाज़ कई है। और सिंस ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन हो रहा है तो मेरा नाम गौरव दुबे, हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। मैं बाय एजुकेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, फ़िलहाल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हूँ एंड पोइट्री मैंने 2013 से स्टार्ट की है। और तब से लेकर ये जो फर्स्ट पोएम जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसको मैंने काफ़ी जगह प्रेजेंट किया हुआ है और इस पोएम ने बहुत सारे अवार्ड्स इवेंट सारे भी जीते हैं, काफ़ी पोइट्री स्लैम्स में भी ये पोएम गई है और इसीलिए मैं पहला स्टूडियो वर्जन इसी का बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरी फर्स्ट पोएम है लिखी हुई। 2013 में ही मैंने इसको लिखा था और मेरे बाकी जो वीडियोस है यूट्यूब पे दूसरे चैनल्स पे, उनका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड मेरा फेसबुक पोइट्री पेज की भी लिंक वहाँ है, वहाँ पे आपको मेरी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। सो आपको किसी इवेंट के लिए कंसिडर करना हो तो आप वहाँ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पोएम है ये मेरा, जो वीडियो है हो तुम, और दो पार्ट है पोएम के। एक पार्ट में लड़के अपना मन की बातें कहता है, दूसरे पार्ट में लड़की अपने मन की बातें कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पोएम कुछ इस तरह शुरू होती है कि किसी याद की रुसवाई हो तुम, कभी अपनी कभी पराई हो तुम। किसी याद की रुसवाई हो तुम, कभी अपनी कभी पराई हो तुम। दिल में जो बजती है वो शहनाई हो तुम, या शायद मेरे यादों की परछाई हो तुम। फूलों के खिलने पर जो आए वो मुस्कान हो तुम, मेरा मन तो कहता है कि बड़ी नादान हो तुम। फूलों के खिलने पर जो आए वो मुस्कान हो तुम, मेरा मन तो कहता है कि बड़ी नादान हो तुम। कोई माने या ना माने मेरा जहां हो तुम, या शायद मेरे इश्क का सजदा हो तुम। किसी भटके हुए की राह हो तुम, किसी ढकी काली रात की स्याह हो तुम। बिल्कुल उस तरह के वो प्रेम है, एक ढकी काली रात, उतना गहरा प्रेम है बेसिकली। सो किसी भटके हुए की राह हो तुम, किसी ढकी काली रात की स्याह हो तुम। किसी टूटे हुए दिल की आह हो तुम, या शायद मेरे इश्क का सजदा हो तुम। किसी के जीवन के गीतों की झनकार हो तुम, किसी के सपनों का संसार हो तुम। किसी के जीवन के गीतों का झनकार हो तुम, किसी के सपनों का संसार हो तुम। किसी के ख्वाबों का साकार हो तुम, किसी के इश्क का सार हो तुम। एक झिलमिल सितारों की रात हो तुम, जो जुबां तक ना आ पाए वो बात हो तुम। एक झिलमिल सितारों की रात हो तुम, जो जुबां तक ना आ पाए वो बात हो तुम। जो मिलकर भी ना मिले वो साथ हो तुम, जो हाथों में आकर भी छूट गया वो हाथ हो तुम। तो ये लड़के का रिप्लाई था जिसमें वो कोशिश करता है अपनी मन की बातें बताने की। और अब हम लड़की के रिप्लाई की तरफ चलते हैं। तो ये लड़के ने अपने मन की बातें बताई। लड़कियां जनरली बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में वो ज़्यादा झिझकती नहीं हैं। जो उन्हें कहना होता है वो उससे काफ़ी सलीकेदार तरीके से कहती है, हम कह सकते हैं। तो जो लड़की वाला पार्ट है उसमें भी आपको वो सलीका, उसका अंश कहीं ना कहीं ज़रूर देखने मिलेगा। इसमें इस वाले पार्ट में आपको राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगी, लेकिन इस पार्ट में आपको एक जो इंटेंसिटी होती है फीलिंग्स की, वो आपको इस पार्ट में ज़रूर दिखाई देगी। मेरी कोशिश यही है। तो लड़की का जवाब है कि तुम मेरे इश्क की खातिर कुछ बोल ढूंढ लेना। तुम मेरे इश्क की खातिर कुछ बोल ढूंढ लेना, बस मेरी वफा का ना मोल ढूंढ लेना। तुम मेरे इश्क की खातिर कुछ बोल ढूंढ लेना, बस मेरी वफा का ना तुम मोल ढूंढ लेना। क्योंकि मेरी वफा अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, ये लड़की कहना चाह रही है। तुम मेरे इश्क की खातिर कुछ बोल ढूंढ लेना, बस मेरी वफा का ना तुम मोल ढूंढ लेना। और तुम्हारी खातिर खुद को भी तुम बनाया हमने, और तुम्हारी खातिर खुद को भी तुम बनाया हमने। मतलब
मेरी कोई आइडेंटिटी है नहीं। अब मैं जो भी हूँ वो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हो गई हूँ, मैं तुम्हारा आधा अंग हूँ, और तुम्हारी खातिर खुद को भी तुम बनाया हमने। बस किसी और के दिल के दरवाजे ना ढूंढ लेना, किसी और से इश्क ना कर बैठना। फिर लड़की कहती है कि और माना कि इश्क में हम एक दूसरे के ना हो पाए, और माना कि इश्क में हम एक दूसरे के ना हो पाए, पर आज भी ये दिल इबादत तो तुम्हारी ही करने को कहता है। और माना कि इश्क में हम एक दूसरे के ना हो पाए, पर आज भी ये दिल इबादत तो तुम्हारी ही करने को कहता है। और इस पाक मोहब्बत को ना समझना मखमल की तरह, इश्क को कमज़ोर मत समझिए, और इस पाक मोहब्बत को ना समझना मखमल की तरह, एक जाबाज की तरह ये इस दुनिया का हर एक सितम सहता है। फिर लड़की कहती है कि और वैसे भी प्यार में हर एक दिल मजबूर है, और वैसे भी प्यार में हर एक दिल मजबूर है, शायद लगता है किस्मत को यही एक फ़ैसला मंजूर है। और वैसे भी प्यार में हर एक दिल मजबूर है, शायद लगता है किस्मत को यही एक फ़ैसला मंजूर है। यह मन तो हर एक पल बस तेरे ही गम में चूर है, यह मन तो हर एक पल बस तेरे ही गम में चूर है, और यही दिखाएगा इस दुनिया को कि मेरे इश्क का क्या नूर है। फिर लड़की कहती है कि सफ़र से लौटना तो मेरे पास आना, सफ़र से लौटना तो मेरे पास आना, यह सोच मुझे मरने ना देगी। सफ़र से लौटना तो मेरे पास आना, यह सोच मुझे मरने ना देगी। और जब तक तुम ना आओगे ये सावन ना आएगा, और जब तक तुम ना आओगे ये सावन ना आएगा, और तो और पतझड़ के पत्तों को भी झड़ने ना देगी। मतलब जब तक तुम नहीं आओगे, भले ही मौसम में सावन आ सकता है, मेरी ज़िंदगी में नहीं आने वाला। मेरे सावन तुम ही हो, मेरे साजन भी तुम हो, मेरे सावन भी तुम हो, मेरी ज़िंदगी की रौनक तुम हो, मेरे इश्क का नूर तुम हो, ये लड़की कहना चाह रही है। और अंत में लड़की कहती है कि तुम्हें जिस इश्क की तलाश है शायद वो मेरे पास है, तुम्हें जिस इश्क की तलाश है शायद वो मेरे पास है, जिस सूरत पे तुम मर मिटने को तैयार हो शायद वो मेरा हुस्न एक खास है। मतलब मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, मैं वही हूँ जो तुम्हारे लिए सही हूँ। तुम्हें जिस इश्क की तलाश है शायद वह मेरे पास है, जिस सूरत पे तुम मर मिटने को तैयार हो शायद वो मेरा हुस्न एक खास है। और इस तरह इबादत का जज्बा है तुम्हारी खातिर, और इस तरह इबादत का जज्बा है तुम्हारी खातिर, कि तेरे बिना ये ज़िंदगी एक ज़िंदा लाश है, तेरे बिना ये ज़िंदगी एक ज़िंदा लाश है। तो ये एक छोटी सी पोयम थी आप लोगों के लिए, और अच्छी लगे तो आप अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा, कमेंट में आप टाइप करके बताइए। पोयम चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। एंड सेकंड पोयम है यादें, और यादें का जो वर्जन अभी आपने देखा वैसा वर्जन जल्द ही लाएंगे, बहुत ही जल्द। कोशिश मेरी रहेगी कि बाय नेक्स्ट वीक मैं उसे अपलोड कर दूं। नेक्स्ट वीक 7 to 8 डेज़ मैं ये प्लान रख के चल रहा हूँ कि हर 8 से 10 दिन के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ शायरियाँ भी लिखी हुई है, वो सब भी रेडी हैं, वो भी जैसे ही होगा वो मैं आपको और जल्दी वो अपलोड करके बताऊँगा। तो कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर दिया जाए। और शायरियाँ हैं, पोइट्री है, शायद आपको पसंद आए, और पसंद आए तो ज़रूर दोस्तों तक शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। एंड फेसबुक अकाउंट लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एंड बाकी दूसरे वीडियोस भी उसके लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं। तो एक छोटा पोएट हूँ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, और होप आपको पसंद आया हो। ओके, तो हम मिलते हैं अगले पोयम के साथ जो है यादें।